नमस्कार, मैं मनीषा भारती, पाठ 10 शिक्षक से राष्ट्रपति के अगले भाग के साथ एक बार पुनः उपस्थित हूँ। जाकिर साहब के बारे में कुछ बातें अविस्मरणीय हैं। 13 मई 1967 को राष्ट्रपति का पद संभालते हुए उन्होंने कहा था, सारा भारत मेरा घर है। मैं सच्ची लगन से इस घर को मजबूत और सुंदर बनाने की कोशिश करूंगा, ताकि यह मेरे महान देशवासियों का उपयुक्त घर हो, जिसमें इंसाफ और खुशहाली का अपना स्थान हो। उनकी विनम्रता ऐसी थी कि उन्होंने कहा था, मैं स्वीकार करता हूं कि हमारी जनता ने इस उच्चतम पद के लिए निर्वाचित करके मुझ पर जो विश्वास प्रकट किया है, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। यह भावना इस वजह से और भी प्रबल हो जाती है कि भारत के महान सपूत डॉक्टर राधाकृष्णन के बाद मुझसे इस पद को संभालने के लिए कहा गया। मैं उनके कदमों पर चलने की कोशिश करूंगा, लेकिन उनकी बराबरी कैसे कर सकूंगा? एक और घटना याद आती है। उपराष्ट्रपति निवास के अहाते में एक दिन सवेरे घूमते हुए उन्होंने देखा कि माली के घर में कीर्तन हो रहा है। फिर क्या था? टहलते हुए उधर चले गए और सबके साथ एक कोने में दरी पर बैठ गए। जब कुर्सी लाने के लिए कहा गया तो बोले, भगवान के घर में सब बराबर होते हैं और दरी पर ही बैठे रहे। पटियाला में पंजाबी विश्वविद्यालय में गुरु गोविंद सिंह के संस्थान की नींव रखने को उनसे कहा गया तो बोले, आपने मुझसे इस पवित्र संस्थान की नींव रखने को कहा है। इससे मुझे याद आता है कि अमृतसर में दरबार साहब की नींव डालने के लिए भी एक मुसलमान को ही बुलाया गया था, और यह कहते कहते उनका गला भर आया, आंखों से आंसू बहने लगे। बड़े बड़े योद्धा, सिख सरदार, श्रोताओं की भी उस समय आंखें भर आई। देश के आने वाले बच्चे बापू को भूल न जाएं, इस संबंध में उन्होंने एक बार कहा था, आप आज्ञा दें तो इस अवसर से लाभ उठाकर गांधी जी के संबंध में आपसे कुछ कहूं। उनको जानने और समझने से उनके काम को समझना और उसमें जी जान से लगना जरा सरल हो सकता है। यह इसलिए और भी करना चाहता हूँ कि अब दिन पर दिन उन लोगों की संख्या घट रही है जिन्होंने गांधी जी को देखा था, उनके साथ काम किया था, उनके बताए हुए रास्ते पर चले थे। जब वे दुनिया से गए तो ये लोग बच्चे थे, बहुत से तो पैदा भी नहीं हुए थे। उनकी गिनती अब दिन पर दिन बढ़ती ही जाएगी। नया काल होगा, नए हाल होंगे, नए जंजाल होंगे। ऐसा न हो कि यह नई नस्ल गांधी जी और उनके कार्यों की तह में जो विचार थे उनको भुला बैठे। ऐसा हुआ तो हमारी सबसे मूल्यवान पूंजी बर्बाद हो जाएगी। हिंदी सीखने के बारे में एक बार जब उनसे प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा, मेरे परिवार के एक बच्चे ने जब गांधी जी से ऑटोग्राफ मांगा तो उन्होंने अपना हस्ताक्षर उर्दू में किए। उसी दिन से मैंने अपने मन में निश्चय कर लिया कि हिंदी भाषियों को अपने हस्ताक्षर हिंदी में ही दिया करूंगा। एक बार रामलीला में जनता ने उनसे रामचंद्र जी का तिलक करने के लिए कहा। जाकिर साहब खुशी से आए और तिलक किए। इस पर कुछ उर्दू अखबार वालों ने ऐतराज किया। जाकिर साहब ने जवाब दिया, इन नादानों को मालूम नहीं है कि मैं भारत का राष्ट्रपति हूँ, किसी खास धर्म का नहीं। जाकिर साहब राष्ट्रपति भवन में सादगी और विनम्रता के साथ कला प्रियता को भी ले आए थे। उन्होंने मुगल उद्यान को न केवल सुरक्षित रखा, अपितु अपने व्यक्तित्व के वैभव से उसकी वृद्धि भी की। उनके समय में राष्ट्रपति भवन के बगीचों में 400 किस्म के नए गुलाब लगाए गए। अनेक रंग बिरंगे पशु पक्षी, हिरन, मोर, सारस, कबूतर, राजहंस आदि भारत के कोने कोने से मंगाकर रखे गए। जानवरों से उनका प्रेम इतना घनिष्ठ था कि राष्ट्रपति भवन में उनके साथ उनका प्रिय तोता, मैना और गाय भी आए थे। जी की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए उन्होंने बुनियादी तालीम के लिए दिल्ली में जामिया मिलिया की नींव रखी थी। काम में वे इतना अधिक करते थे कि एक बार जब घर वालों ने उनको आराम करने के लिए कहा तो उन्होंने कहा, आराम कैसे करूं, तनख्वाह तो काम करने की ही लेता हूं।
हमारे देश में बहुत बोलने और भाषण देने की जो बीमारी है, इसे वे सख्त नापसंद करते थे। कहते थे, ईश्वर ने बोलने के लिए मुंह एक दिया है और सुनने के लिए कान दो, इसलिए हमें सुनना ज्यादा चाहिए, बोलना कम। उन्होंने कभी भी अनावश्यक भाषण नहीं दिया। जब जब उनसे सार्वजनिक रूप से बोलने को कहा गया, वे उठे और बड़ी नरमी से संक्षिप्त में सादे रूप में अपनी बात कह दी, जैसे अपने मित्रों और बच्चों से बात कर रहे हों। शिक्षा मंत्रियों के एक सम्मेलन में उन्होंने कहा था, ऐसा लगता है आजादी के बाद से हम लोगों ने या तो उद्घाटन किए हैं या फिर भाषण दिए हैं। मैंने तय किया है कि अगर मुझसे बन पड़ा तो भविष्य में कोई उद्घाटन नहीं करूंगा। यह मैं जानता हूँ कि आप लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। मुझे तो यह भी डर है, कहीं आप लोग उद्घाटन कला पर भी कोई सम्मेलन न कर बैठे और उसका उद्घाटन करने को भी मुझसे कहें। बुद्ध जयंती उद्यान में एक बार वन महोत्सव पर उन्होंने कहा था, पेड़ की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वह चुपचाप खड़ा रहता है और सबको फल और छाया देता है। भारत को आज चुप रहने वाले नेताओं की जरूरत है। भारतीय संस्कृति की इस अनूठी हस्ती के धरती से उठ जाने पर सैकड़ों श्रद्धांजलियां प्रस्तुत की। उन सब में आकाशवाणी पर भाई जयदेव सिंह की आंखों देखी श्रद्धांजलि अत्यंत मर्मस्पर्शी थी। जाकिर साहब का जनाजा जब अपने अंतिम विश्राम स्थल जामिया पहुंचने के लिए कवि रहीम की कब्र के नजदीक पहुंचा, तो उद्घोषक को अब्दुल रहीम खान खाना की ये पंक्तियां याद आ गई। जो रहीम मन हाथ है, मनवा कहूँ कित जाही, जल में ज्यों छाया परी, काया भीजत नाही। धरती माँ ने अंत में जाकिर साहब के लिए अपनी गोद खोल दी। जाकिर साहब अपने उन समस्त प्यारे पौधों की खाद बन गए, जिनको रोपने, सजाने, संवारने में उन्होंने अपना सारा जीवन लगाया था। धन्यवाद।